वेलकम टू ऑल ऑफ यू सार्प अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सार्प अड्डा। आइए आज हम चलते हैं इंडियन हिस्ट्री पे और उसमें गुप्त वंश के शासक देखते हैं, जो कि गुप्त वंश के शासन में कौन कौन कब तक रहे, कौन कौन थे, क्या क्या किए, उनके विषय हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं। देखिए क्या है गुप्त वंश के शासक ना, और इसी पे ट्रिक ना है कि कौन कौन से थे इस वंश में, कौन कौन शासक थे, उनको उसी पे ट्रिक बनाए हैं। क्या है सच के एक्स 20 से हुआ, 20 से हुआ एक्स। लोग किसी और से एक्स करते हैं यहाँ पे, लेकिन 20 से एक्स हुआ। एक्स होना एक कला है, किसी से हो जाता है, ठीक है ना। 20 से हुआ है ना। आइए देखिए क्या है ट्रिक में। ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखिए सी से श्रीगुप्त, च से चंद्रगुप्त, स से समुद्रगुप्त, च से चंद्रगुप्त द्वितीय, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये याद रहे। हाँ, फिर के से कुमारगुप्त, एक्स से स्तनगुप्त, 20 से विष्णुगुप्त। ये क्लियर। देखिए अब इन्हों कब तक रहे ये लोग, कब तक गुप्त वंश के शासक किए, उन्हें जानते हैं कि कब से कब तक शासन किए। देखिए 240 280, देखिए 240 से 280 तक एक रहे, ठीक। इनका देखिए 319 335, ठीक। इनका ये शासन, मतलब ये लोग करते रहे अपना, इतना कर करके चले गए। 380 335 से 380 तक कौन रहे, समुद्रगुप्त ना। हाँ, ये सब ईसा पूर्व है। यहाँ पे लंबा ओह देख लीजिए, ईसा पूर्व। देखिए 455 ईसा पूर्व तक ये रहे, ठीक। अब हो जाएगा 455 ईसा पूर्व से 467 ईसा पूर्व तक ये रहे, ठीक। ये सब ईसा पूर्व है, ठीक ना। इतने गुप्त वंश के शासक इतने थे, 6-7 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 थे हैं। इन्होंने गुप्त वंश में इतने लोग शासन किए, कितना कितना कब तक रहे, तो इतना लिख दिया। पूछा जाता है सब एग्जाम में, ये पूछे गए हैं। और ये अब देखिए क्या क्या इन्होंने क्या किया था, मतलब कब तक, कौन कौन इनके बीच में कौन कौन क्या क्या हुआ था, उन्हें जानते हैं। देखिए यह है ये गुप्त वंश की क्या है, संस्थापक हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक, ठीक। अब इसके विषय में जानते रहिए, मतलब ठीक ना। ऐसे इनका था ये सब पूछा गया है एग्जाम में। यह चंद्रगुप्त प्रथम को महाराधिराज की उपाधि दी गई थी। पूछा गया कि महाराधिराज की उपाधि किसको दी गई थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। देखिए इन्हें कहा गया है भारत इन्हें देखिए समुद्रगुप्त भारत का क्या कहा गया है, नेपोलियन। ये पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, सब सितारे क्वेश्चन है। हाँ, भारत का नेपोलियन कहा गया है इन्हें, ठीक ना। चलिए ये देखिए
चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415, इन्हें कहा गया है। एक कालिदास कवि के समकालीन थे। कालिदास कवि के समकालीन थे। ये कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके शासनकाल में चीनी यात्री आए थे। चीनी यात्री फाहियान। कौन आया था? फाहियान। हाँ, याद रहे कि कहीं पूछ देता है कि किसके शासनकाल में फाहियान आया था, चीनी यात्री ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये याद रहे। मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया था जब स्टार्ट, इसमें देख लीजिए जाकर ना। हाँ ठीक। हाँ, ये पूछा गया है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन किस कवि के समकालीन थे? तो कालिदास के समकालीन थे। ठीक। अच्छा, देखिए आगे। देखिए अब है कुमारगुप्त। देखिए यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। यह क्या किए थे? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ये पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त किया था। ठीक। ये चीज़ क्लियर ना? हाँ, देखिए जो क्लियर हो तो आवाज़ आ जाना चाहिए ना। हाँ, देखिए अब चलते हैं इक्स। जो इक्स से इक्स गुप्त, स्कंदगुप्त, मतलब इक्स से हम कहते हैं ना, जब इक्स हुआ तो बहुत कुछ हुआ, तो स्कंदगुप्त हो जाएगा ना। जानते हैं इक्स में बहुत पावर है। चलते हैं आगे। अब देखिए एक इनके बीच क्या हुआ? गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील। ये पूछा गया एग्जाम में, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है कि गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील स्थित है ना। ठीक, पूछा गया है कि कहाँ पे है, किस शासनकाल में स्थित था? तो किया था मतलब स्कंदगुप्त के। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील स्थित है। ये देखिए अंतिम शासक हैं। ये इनका कुछ होता है ना कि ये वैसे ही रहेगा। अंतिम शासक पूछा जाता है जब भी गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, बस यही क्वेश्चन रहता है। इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो बता दिया है। इनसे जो क्वेश्चन पूछे थे वो बताएं कि ये अंतिम शासक थे। क्या थे? अंतिम शासक थे। ठीक, यह अंतिम शासक थे। बस यही पूछा जाता कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। इसलिए जियोग्राफी में कंप्लीट करेंगे। हर सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट में कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। तो चलिए आज का क्लास, और मेरा चैनल का नाम है सार पड्डा, उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, यही है सार पड्डा यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि शेयर करेंगे तो आगे वाले व्यक्ति जानेंगे कि ऐसा ट्रिक मिल रहा है। वो भी जानेंगे ना, आप भी जानेंगे, दूसरों को भी जानेंगे, ताकि वो भी जाने ना। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा लगे वैसा कीजिए। हम ये नहीं करें कि लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, तभी जानेंगे ना कि डिसलाइक किया है तो कुछ कमी है ना। तभी ना हम आप स्पेशल देंगे, ज़बरदस्त देंगे, बेहतरीन देंगे आप लोग को कि कब तक आप करेंगे नहीं लाइक। आपको पता है कितना देना है ना? 5 सब्जेक्ट में 500 प्लस ट्रिक। बस
ये जान लीजिए। अभी तो हम जो जीएस जीके जितना है 5 सब्जेक्ट में से आता है, इसको ख़त्म करने के बाद आते हैं मैथ और रीजनिंग पे। धुरंधरों के धुरंधर हम दिखाएंगे अब कि होता है मैथ और क्या रीजनिंग। ज़बरदस्त जब पढ़ाएंगे ना, निकल जाएगी आग, आग निकलेगी आग, ये जान लीजिए। ऐसा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, इसको कंप्लीट बस कर देने के बाद ना वह चलाएंगे, फिर देखते हैं मैथ रीजनिंग में कितनी पावर है। ठीक ना। चलिए, आज का क्लास यहीं पे है। थैंक यू।